अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नؤमनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसैना इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववजदहु कुरहा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िम अन तुज़िरा मन वजद अबवैहि अव अहदुहुमा फलम यदखुलुल जन्नह अव कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जिस दौर पर नाज़ा थी दुनिया भमो ज़माना भूल गए, जिस दौर पर नाज़ा थी दुनिया भमो ज़माना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में परदाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। आज़ान तो होती है मस्जिद की फजा में ऐ अनवर, जिस जड़ से दिल हिल जाते हैं वह ज़रब लगाना भूल गए। हज़रात मोहतरम सब कहाँ ले गए? अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान व दीन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इकट्ठा बैठने की तौफीक दी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज उम्मत जिन परेशानी मुश्किलात से दो चार है, उनमें से एक वालिदैन की हक तरतीब है। आज हर मुल्क में, हर शहर में, हर कबीले के खानदान से वालिदैन की हक तरतीब की सतह बुलंद हो रही है। मजलूम वालिदैन क्या है बुलंद हो रही है। वालिदैन की दर्द दुख की दास्तानें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिस्म पर कपटी तारी हो जाती है। कहीं वालिदैन को सताया जा रहा है तो कोई अपने माँ के ऊपर जुल्म सितम ढा रहा है, उन दोनों की शफ़क़त और मोहब्बत को ठुकरा रहा है। मेरे दोस्तों, अगर औलाद वालिदैन के कर्म एहसानात को दिल से याद करे, उनका तसव्वुर करे, मालूम हुआ तो उनके एहसानात का बदला कोई औलाद अदा नहीं कर सकती। उन्होंने जितनी तकलीफें उठाई, उनको किन किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, कैसी कैसी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, उनका तसव्वुर कोई शायद औलाद ही कर सकता है। लेकिन आज औलाद इतनी बेगैरत हो चुकी है, उनकी कुछ परवाह नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया में इंसान को अपनी जान सबसे ज्यादा मोहतरम और प्यारी होती है, मगर एक माँ है जो अपनी औलाद की खातिर जान की बाजी लगा देती है, अपनी औलाद की मोहब्बत में अपने इत्मीनान और सुकून ऐश और इज़्ज़त को अपने ऊपर हराम कर लेती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन आज हमारा माशरा इन बुराइयों से लबरेज है कि हर शख्स वालिदैन की खिदमत से महरूम है। मिलत के परवानों एक मरतबा का वाक़या है कि किसी मुल्क में एक नौजवान को किसी हसीना से इश्क हो गया और वह जवान माशूका की मोहब्बत में ऐसा मुब्तला हुआ कि उसके खातिर अपनी माँ को भी कुर्बान कर दिया। और वह इस तरह की जब ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आया तो दोनों की जवानी मंडलाने लगी और ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर हो गए। तो माशूका ने शर्त लगाई कि अगर तुम अपने माँ का दिल मेरे सामने हाजिर कर दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अपने को कुर्बान कर दूंगी, तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात को, कल की तमन्नाओं को पूरा किया जाएगा। इश्क और मोहब्बत के समुंदर गौरशुदा नौजवान तारीख रात में घर आया और वालदा का सीना चाक किया और दिल निकाल कर मंजिल मकसूद का कष्ट कर लिया। रात अंधेरी थी, चलते चलते घर आया, वो नौजवान ठुकरा कर गिरने के करीब हो गया। मेरे दोस्तों, आखिर माँ तो माँ ही हुआ करती है। इस जालिमाना हरकत के बावजूद माँ ने अपनी मोहब्बत से औलाद को जुदा नहीं किया। गर्जिया से मुर्दा कलब से मोहब्बत भरी के सतह बुलंद हुई कि बेटा संभल कर चलो, कहीं गिर मत जाना। अल्लाह अकबर। माँ को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। जब वाक़या हमारे लिए इबरत है, हमें तालीम दे रहा है कि वालिदैन की ताज़ीम करो। काश आज का बेदर्द नौजवान अपनी माँ की मोहब्बत में अपने को कुर्बान कर दे और दुनिया की तमाम खुशगवारियां सबको दे दे। इसी वजह से उलमा ने फरमाया कि खुदा ताला के बाद सबसे ज्यादा वालिदैन के साथ होते और उनकी खिदमत करनी चाहिए। उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ और उनकी खिदमत को अपनी सआदत का जरिया समझना चाहिए। कुरान व हदीस में वालिदैन के बारे में सख्त ताकीदात वादी हुई है, उनकी नाफरमानी करने वालों के बारे में सख्त वईदें नाज़िल हुई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारे ऊपर बहुत बड़े मेहरबान हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे खुश रहे। अगर कोई बाप ऐसा भी हो जो बच्चे से मोहब्बत नहीं करता, उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ला
यरहम ला यरहम, जो मेहरबानी नहीं करता उस पर मेहरबानी नहीं की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारे ऊपर शफकत और मेहरबानी करते रहते हैं, किसी न किसी तरह हमदर्दी का मामला फरमाते रहते हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन की खिदमत में लगनी चाहिए, उनके साथ उनसे सलूक करनी चाहिए। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे महबूब, सबसे अफजल कौन सा अमल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त पर नमाज पढ़ना। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरा सवाल करते हैं, फिर कौन सा अमल अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन के साथ उससे सलूक करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरा सवाल करते हैं कि फिर कौन सा अमल अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, जिस तरह नमाज पढ़ना जिहाद करना आला और अफजल अमल है, इसी तरह वालिदैन के साथ उनसे सलूक करना अफजल और आला अमल। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है। तारीख में हजरत अवैस करनी का वाक़या नाकाबिले फरामोश है कि जब उसको इस्लाम की दौलत नसीब हुई, उस वक्त ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होना चाहते थे, मगर माँ की शदीद हलालत और उनकी खिदमत की वजह से माजूर, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी अदा इतनी पसंद आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अवैस करनी की माँ की खिदमत की वजह से उनकी तहसीन फरमाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया कि उमर, तेरी जिंदगी में एक शख्स आएगा यमन से, उसका नाम होगा अवैस, उसका कबीला होगा आमिर, उसका खानदान होगा करन, और उसका रंग होगा काला, उसका कद होगा दरमियाना, और उसके कमर पर होगा सफेद निशान। जब वो आए तो उससे दुआ करवाना। हज़रत उमर से, जबकि उमर फारूक का मकाम इतना ऊंचा है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान नबिय्यन बादी लकान उमर, कि अगर मेरे पास कोई नबी होता तो हज़रत उमर होते। उनसे फरमाया कि अवैस से दुआ करवाना। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवैस से दुआ क्यों करवाना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ खाली नहीं लौटाता है। तो उमर का जमाना आ गया, हर साल हज करते थे, हज में ऐलान करते थे कि कोई अवैस बनु आमिर है, कोई नहीं होता था। एक साल गुजरा, आपने हज में सारे हाजी को इकट्ठे कर लिए, जबल अजीज के सामने सबको खड़े कर लिए, फरमाया कि सारे खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। फरमाया कि यमन वाले खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। यमन वाले खड़े रहे, बाकी सब बैठ गए। और फरमाया कि बनु आमिर खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। बनु आमिर खड़े रहे, बाकी सब बैठ गए। और फरमाया कि सारे बनु आमिर बैठ जाओ, सिर्फ करनी खड़े रहो। तो एक करनी खड़ा रहा है। तो मैंने पूछा तू करनी है? बोला कि जी मैं करनी हूँ। तू अवैस को जानता है? बोला कि जी मैं जानता हूँ, वो मेरा सगा भतीजा है। बोला कि जी वो तो पागल सा है, फिर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? है तो उमर रोने लगे, कहने लगे कि पागल हुआ नहीं, पागल तू है। ये बता हुआ हज में आया है? कहा कि हाँ आया है। बोला कि किधर है? कहा कि वह इस वक्त जाता है अरफात की तरफ ऊँट चराने है। तो उमर ने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई। वहां पहुंचे तो देखे कि हजरत अवैस करनी एक दरख्त एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ और ऊँट उनके चारों तरफ चल रहे थे। ये दोनों हजरात आकर बैठ गए। उन्होंने देख लिया कि कुछ लोग मेरे पास आए हुए, तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। तो उमर ने पूछा कौन हो? बोला जी मखलूक, मेरा नाम क्या है? बोला जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो उमर ने कहा कि भाई मैं तेरा वो नाम पूछ रहा हूँ जो तेरी माँ ने रखा। कहा कि तू मेरा इंटरव्यू ले रहा है, उनको खबर नहीं ये अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत अली बोल पड़े कि भाई ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं अली बिन तालिब। तो एकदम कांप गया कि भाई मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको पहचाना नहीं, मैं आपको सलात पेश करता हूँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं आपको पहचाना नहीं, मैं आपको सलात पेश करता हूँ। है तो उमर ने मैं अब बताता हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम क्या रखा है।
कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम अवैस रखा है। तो मैंने फरमाया कि अपने कमर से कपड़ा हटा। उन्होंने कपड़ा हटाया तो देखा सफेद निशान था। हैदुमन ने कहा कि हम दोनों के लिए दुआ करते, हाथ उठा दुआ करते। वो रोने लगे, कहने लगे कि मैं आपके कदमों की खाक हूँ, मैं आपके लिए क्या दुआ करूँ, मैं आपके कदमों की खाक हूँ, मैं आपके लिए क्या दुआ करूँ। हैदुमन ने फरमाया करनी पड़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुझे ये तेरी माँ की दुआ ने तुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। जब तू दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह लबैक कहता है। तुमने उनसे दुआ करवाई। सिर्फ नमाज रोजे का नाम इस्लाम नहीं है, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत की सेवा, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत की सेवा, राहतें और भी है वक्त की राहत की सेवा। वालिदैन की खिदमत से जन्नत नसीब होती है। वालिदैन की खिदमत से आदमी किस तरह जन्नत का हकदार होता है, उसका एक नमूना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाब में दिखाया गया है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाब में देखा कि मैं जन्नत में हूँ। मैंने किसी के कुरान पढ़ने की आवाज सुनी तो बोला कि भाई ये जन्नत में ये अल्लाह का बंदा कौन है जो यहाँ जन्नत में कुरान पढ़ रहा है। तो मुझे बताया गया कि यहाँ साबित नौमान है। माँ की खिदमत में ताशारी ऐसी ही चीज है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हासा बिन नौमान ने अपनी माँ की बहुत खिदमत गुजार और ताशार थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं एक छोटा सा वाकया है जो 3-4 मिनट का उसको करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि 25 साल का कड़ियल जवान बेटा माँ ने सामने बैठा लिया। कहा बेटे ये दीवार पर क्या है। एक कौवा अगर दीवार से आगे बैठा, कहा बेटे ये क्या है। बेटा कहने लगा माँ ये कौवा है। माँ ने कहा अच्छा। फिर दोबारा पूछी कि बेटे ये क्या है। बेटा कहने लगा माँ ये कौवा है। तीसरी मरतबा पूछी कि बेटा ये क्या है। बेटा कहने लगा माँ कौवा है। जब चौथी मरतबा पूछी कि बेटा ये क्या है तो बेटे कहने लगा माँ अंधी हो गई, पागल हो गई, कितनी मरतबा बताऊं कि यह कौवा है। माँ की आंखों में आंसू आ गई। माँ कहने लगी कि बेटा 25 साल पहले चला जा, तू मेरी जगह बैठा था, मैं तेरी जगह बैठी थी, यही घर की दीवार थी, यही पर आके कौवा बैठा था। तूने मासूमियत से कहा कि अम्मा ये क्या है। बेटे मैंने तेरे माथे पर बोसा लिया पहले, फिर बताया कि कौवा है। तूने फिर पूछा, मैंने फिर प्यार किया। तूने फिर पूछा, मैंने फिर प्यार किया। तूने फिर पूछा, मैंने फिर प्यार किया। आज 4 मरतबा पूछा, तू झगड़ा करने लग गया। कसम अल्लाह की उस दिन तूने 25 मरतबा पूछा ना, 25 मरतबा तुझे प्यार करके बताया था ये कौवा है, ये माँ है। माँ मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कभी कभी कब्रिस्तान चले जाया करो, जाके उसके पैरों की तरफ बैठ जाया करो, उसके पैरों के ऊपर अपना हाथ दबा दिया करो। अगर जिंदा है तो घर पर जाओ, उसके पैरों के तलियों को अपने रुखसार पर रगड़ो, उनके पैरों को तलियों को बोसा लिया करो कि माँ तूने मुझे जन्म दिया है, तू न होती तो मैं न होता, ये दुनिया जीराना ये जीनत न होती। कभी कभी माँ का दुपट्टा पकड़ कर दुआ मांग लिया करो कि अल्लाह मेरे माँ के दुपट्टे का वास्ता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हिंदुस्तान दिल्ली में कैद आ गया। बड़े बड़े उलमाए कराम, सुफियान कराम, औलिया कराम सारे इकट्ठे हुए इस तस्वीर की नमाज पढ़ने के लिए, बारिश के लिए दुआ की। जानवर वैसे बच्चे भी आए, दुआ हो रही है, बारिश नहीं हुई। एक नौजवान एक बूढ़ी औरत को ऊंट पर सवारी ऊंट पर लेकर गुजर रहा था। मजमा को देखकर कहने लगा कि भाई तुम लोग बाहर इतना धूप में घर से बाहर क्यों आके बैठे हो। उन्होंने कहा कि नमाज़ इस्तिस्का पढ़ी है, बारिश के लिए दुआ की, बारिश नहीं हुई। कहा नहीं हुई, कहा नहीं हुई। कहा अल्लाह अकबर, कहा मैं भी दुआ कर लूं। कहा तू भी कर ले। तो उस बच्चे ने उस सवारी ऊंट पर जो औरत बैठी हुई थी जाकर उसके पैर के जूती पर सर रखा और ज़ारों कता रोने लगा। उधर बच्चा का रोना था, उधर आसमान से बारिश बरसना शुरू हो गई। सारे मुफ्तियान कराम, शेखुल हदीस, औलिया कराम सारे इकट्ठे हुए कि भाई हमने दुआ की, बारिश नहीं हुई। ये कौन सी औलिया औरत है जिसकी पैर की जूती पर तूने सर रखा और रोया, बारिश हो गई। कहा मैं तुझे क्या बताऊं, ये मेरे लिए तो औलिया से भी बदतर है, मैं तुझे क्या बताऊं, ये मेरी माँ। कहा तूने क्या दुआ मांगी। कहा कि जब से इसकी गोद में आया, होश संभाला, उस वक्त से लेकर आज तक मैंने इसे कभी गुनाह करते नहीं देखा। नमाजें पढ़ती है, तस्बीहात करती है, रोजे रखती है, मैंने इस माँ से कभी
गुनाह करते नहीं देखा। मैंने माँ की पैर की जूती पर सर रखा और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया, या अल्लाह अगर तेरे यहाँ किसी औरत का किसी माँ का मकाम है तो आज माँ के मकाम को रुसवा न करना, आज माँ के मकाम को बुलंद कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके सदके से आसमान से बारिश बरसा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, माँ बाप की तो अल्लाह हया करता है, इस सफेद दाढ़ियों वाले की बरकत से रिज़्क़ मिलता है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, याद रखो ज़मीन के टुकड़ों पर भाइयों का इरादा न करो, भाई भाई से मुँह न फेरो। दुनिया की सारी नेमतें मिल जाएगी मगर भाई का प्यार नहीं मिला करता। कदम कदम पर जो दोस्त मिलेंगे, हर मोहल्ले में दोस्त मिलेंगे, हर गली में दोस्त मिलेंगे, बड़े बड़े दोस्त मिलेंगे, लेकिन भाई का प्यार नहीं मिला करता। माँ के पेट का खून, बाप का नुस्खा, रोगों में दौड़ने वाला खून नहीं मिला करता। नाराज हो वक्ती तौर पर ठीक है, माफी तलाशी करो, एक दूसरे के साथ प्यार वाला मामला करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 10 मिनट का टाइम तुमको मिला था, अब हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह।